अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व मिल्लतिहि व जमाअतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। सदर इजलास सरापा इखलास में हमारे फिक्र नजर हजरत मौलाना मंजूरुल हसन बरकाती मद्दज़िल्लुहुल आली की मजबूत दोशे इल्म फज़्ल पर आज की इस इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस की सदारत का पाकीज़ा तेवर मौजूद है। उनकी सदारत की मजबूत तरीन पगडंडियों पर आपसे थोड़ी देर तक मैं अपनी खिताबत के बाउसूल घोड़े को सरपट दौड़ने की इजाजत दूं। इससे पेशतर आप तमाम हज़रात काबा के बद्रुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, नौशे मुल्के खुदा, बेबसों के लिए बस, बेकसों के कस, रहमत आलम, नूरे मुजस्सम, फ़ख्रे आदम, जाने ईसा, फ़ख्रे मूसा, हुज़ूर मुहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तबीयत के साथ, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, कैफियत के साथ, खुलूस के साथ, इश्क के साथ, शऊर के साथ, आगाही के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नंबर नूर पर जितने भी चेहरे हैं इस नुक्ते नजर से सब महबूब हैं कि ये वो चमकते हुए चेहरे हैं कि दिन में अगर निकल जाए तो मसलके अहले सुन्नत का सूरज आपकी पेशानी से जाहिर हो जाए, रात की तारीकी में निकल जाए तो मसलके आला हजरत का चांद आपके ख्याल के घरों को दिया रोशनी अता कर। मेरे भाई हजरत हाफिज़ कारी मुजीब साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, भाई मौलाना साबिर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड और इस वक्त रांची की सरजमीन पर हजरत मौलाना वारिस जमाल अपने आका के इल्म का वारिस बनकर रांची की सरजमीन से सरकार ताजुश्शरिया के मिशन को आम और ताम करने का खूबसूरत हौसला लिए हुए बैठे। सुभान अल्लाह। जितने भी चेहरे हैं, मजहर फैजी हो, कौसर लोहर दगा की आवाज या तबारक अंजुम का लहजा हो या हजरत मुनव्वर सकाफी की वर्सटाइल निकाबत की झूम,
हर एक के हुजूम में थोड़ी देर तक मैं आपसे कुछ दूर तक और कुछ देर तक गुफ्तगू की सआदतें हासिल करूं, इस शेर के साथ कुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला कर स्टेज पर बैठी हुई बिरादरी, पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा लग रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है। जिस दिन मेरी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जिस दिन मेरी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया, उसी दिन एक तारीख फिर से इकबालियाती मैदान में शेर सुखन की सूरत में इस तरह हम देख लेंगे कि दश्त दश्त है दरिया, पहले सुल्तान में तौला दिए घोड़े, जरा सा बाइक ऑपरेटर साहब पेश बढ़ा दीजिए ताकि मेरे हक में पेश हो जाए। इजाजत है? इजाजत मैं उस वक्त समझता हूँ जब आप मुस्कुरा कर बोलते हैं सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और तबीयत के साथ कहिए या हबीब अल्लाह। कुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला करते, दहर में हमें मोहम्मद से उजाला कर। 100 साल से पूरी दुनिया की ईसाइयत और यहूदियत लगी हुई है कि किस तरह जमीन से इस्लाम के मानने वालों को खत्म किया जाए। 100 साल से कंटिन्यूअस विदाउट गैप विदाउट ब्रेक कोशिश हो रही है इस्लाम के परचम को किस तरह झुकाया ही नहीं जाए बल्कि जला दिया जाए। मगर वाह रे मेरा इस्लाम, वाह रे मेरा इस्लाम। दुश्मन ताकते कितना इस्लाम के बालों परे हुमायूं को कतलना चाहती है, उसी कदर शाहीन परिंदा आसमान की बुलंदियों पर चढ़कर अपनी अजमत के गीत गाता है। थोड़ी सी मोहब्बत आप में मिल जाए, कुछ देर हमको बर्दाश्त कीजिए। ये बर्दाश्त करना इंशाअल्लाह बहुत दूर तक आपके दरीजों में मेरी यादों के चिराग को जलता हुआ देखना चाहिए। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लामा मंजूर साहब 100 साल होने को है, अमेरिका के सरों पर जो भूत 100 साल से चढ़ा हुआ है, अब इस्लाम के बेटों की सोच में वो दम आ चुका है कि भूत को उतार दिया जाएगा। अरे समझना है तो समझो ठीक से, थोड़ा सा कायदे से आ जाओ सुनने के मिजाज में। हम किसी की दी गई हुई खैरात की रोटी पर अपनी खिलाफत के खानदान को करने की इजाजत नहीं देते। मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करते हैं, खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं और सामने वालों को भी खिलाते हैं। हुसैन के नाम पर उठा दो, दूसरा हाथ इमाम हसन के नाम पर उठा दो। किसी का हाथ झुका नहीं है, मेरी बिरादरी के पास हाथ है, आप इस हाथ को देखो। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें मुसलमान की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास अवतार के हौसलों का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, आवाज से बोलो या हबीब अल्लाह।
अमेरिका से लेकर ब्रिटानिया तक, ब्रिटानिया से लेकर फ्रांस तक, फ्रांस से लेकर जर्मन तक, जर्मन से लेकर रशिया तक, रशिया से लेकर जापान तक, जापान से लेकर चाइना तक, पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठ गई कि किस तरह भारत की चोटों से हक़ानियत और शरारत का बिगुल बजाने वाले मुस्तफा के लाए हुए मिशन इस्लाम को खत्म किया जाए। 100 साल से कोशिश होती रही, अमेरिका ने नारा दिया पूरी दुनिया में एक तहजीब रहे। पहले ग्लोब कहा, फिर ग्लोबल कहा, फिर ग्लोबलाइजेशन कहा, पहले दुनिया कहा, फिर आलमगीरी कहा, फिर आलमगीरियत कहा। जाने पूरी दुनिया की तहजीब एक हो, पूरी दुनिया का कल्चर एक हो, पूरी दुनिया का मिजाज एक हो, पूरी दुनिया की सोच एक हो, पूरी दुनिया की सियासत एक हो, पूरी दुनिया का नजरिया एक हो, पूरी दुनिया का कंसेप्ट एक हो। मैंने अमेरिका से कहा, अमेरिका तेरी ये सोच है कि पूरी दुनिया एक हो जाए, पूरी दुनिया एक हो जाए। तू इसके लिए 100 साल से कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया आज तक एक न हो सकी। अमेरिका में तूने गोरे और काले के फर्क को 100 साल में नहीं मिटाया। तेरी तहजीब कुछ और है, फ्रांस की तहजीब कुछ और है, फ्रांस की तहजीब कुछ और है, जर्मन की तहजीब कुछ और है, जर्मन की तहजीब कुछ और है, रशिया की तहजीब कुछ और है, रशिया की तहजीब कुछ और है, हिंदुस्तान की तहजीब कुछ और है, हिंदुस्तान में भी बिहार की तहजीब कुछ और, झारखंड की तहजीब कुछ और, दिल्ली की उर्दू में मुअल्ला और, लखनऊ की जुबान और दिल्ली का ख्याल और। पूरी दुनिया में एक मुल्क के लोग एक तहजीब में तेरे 100 साल की मेहनत के बाद भी तेरे 100 साल की मेहनत के बाद भी पूरी दुनिया का पूरा मुल्क तेरा एक तहजीब के दायरे में नहीं पड़ सका। तू सोचता रहा पूरी दुनिया को एक तहजीब में जब लाने की बात करेंगे। अमेरिका का ये मिशन था, अमेरिका की ये सोच थी कि जब एक तहजीब की बात करेंगे पूरी दुनिया के लोग अक़वाम मुत्तहिदा के नाम की बस्ती बसाकर बैठेंगे। शुरू में बात होगी कि पूरी दुनिया में एक तहजीब हो। सवाल पैदा होगा कि किस मुल्क की तहजीब को अपनाया जाए। रशिया कहेगा मेरी तहजीब अपनाओ, जर्मन बोलेगा मेरी तहजीब अपनाओ, पाकिस्तान कहेगा मेरी तहजीब अपनाओ, हिंदुस्तान कहेगा मेरी तहजीब अपनाओ, ऊपर से अमेरिका कहेगा रशिया तेरी नहीं चलेगी, जर्मन तेरी नहीं चलेगी, अफ्रीका तेरी नहीं चलेगी, जापान तेरी नहीं चलेगी, फिर किसकी चलेगी? अमेरिका ने सीना तान कर कहा मेरी तहजीब चलेगी। कहा क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ी ताकत मेरी ताकत है, सुपर पावर मैं हूँ, सबसे ज्यादा एटम बम मेरे पास है, सबसे ज्यादा मिसाइल मेरे पास है, सबसे ज्यादा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मेरे पास है, सबसे ज्यादा असलहत शामिल मेरे पास है, सबसे ज्यादा हवाई जहाज मेरे पास है, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मैं हूँ। मैंने कहा पूरी दुनिया को एक तहजीब के दायरे में बांधने वाले ताकत की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, दौलत की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, असलहे की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, गैंग की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बैठती है। सरदर्द 100 साल की कोशिश क्यों नाकाम होती जा रही है? वहीं पर मौलाना मुजीब ने जवाब दिया, अरे दुनिया को एक तहजीब में लाने का ख्वाब देखने वालों, तुम ताकत की बुनियाद पर नहीं ला सकते हो। अगर दुनिया को एक तहजीब में लाना चाहते हो, ऐसी तहजीब में लाना चाहते हो जहाँ फारस का सलमान भी दिख जाए, ऐसी तहजीब में लाना चाहते हो जहाँ हबश का बिलाल भी दिख जाए, ऐसी तहजीब देखना चाहते हो जहाँ हबश का हुआ शुआइब भी दिख जाए, तो तलवार से मोहब्बत नहीं लानी पड़ेगी, नतीजे वाले मुस्तफा को साल हो गए। ये पूरी
पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा दहशत इस बात की है कि फिर से कहीं तुर्की से खिलाफत का बिल्कुल बजा नहीं दिया जाए। अरे शाम तक तूने बम बरसाया, खिलाफत को तुमने खत्म करने का फैसला किया, मगर बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा, फिर डगमगाई है कि तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। इसलिए फैसला ले लो, न किसी मुल्ला जी की बात सुनो, न किसी खान का बिके हुए खानकाह के मदारियों की बात सुनो। बशरफी मदीने वाले मुस्तफा की बात सुन लो। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इससे बेहतर तुम्हारे पास जीने के लिए कोई उसूल नहीं है, न कोई सेकुलर न कोई गैर सेकुलर। मौलवी की सियासत कैसी होनी चाहिए मेरे जब तक हम किसी भी पार्टी की डफली बजाएंगे मिल्लत की आवाज नहीं बन सकती। इस्लाम का मिजाज ये है कि हम किसी पार्टी की बोली नहीं बोलेंगे, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की बोली बोलेंगे, काबा की पवित्रता की बोली बोलेंगे। मुस्तफा फरमाते हैं अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र की जितनी भी तस्वीर हो तुम सेकुलर और गैर सेकुलर में मत ढूंढो, वक्ती फायदा हो उठा लो, मजबूरी हो मजबूरी में समझौता करने की जहां तक इजाजत हो कर लो, मगर जितने भी कुफ्र के चेहरे हैं सब एक है। अगर तुम्हें जीना है तो इस तरह जी। बहुत अच्छा कहा। जैसा मिशन मुस्तफा ने फरमाया अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिद, बोलो अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिद, इज़ा शतका बअदहु यस्तकी बाज़हु वल आखर। अरे कहीं का भी मुसलमान हो, इशारों में एक जुमला दे तू समझ सकोगे तो मैं समझूंगा, मेरी तकरीर समझ में आ जाएगी। बस एक जुमले पर आपको टटोल लूं, कहीं का भी मुसलमान हो अगर वो है तुम्हारा तो अल अव्वल फल अव्वल, पहले मुसलमान को देखो। बेशक ये मत देखो कि सिर्फ ये देखो अपना। जब इतना देखना आ जाएगा तो फर्क मिटा दोगे कि आने वाला बिहार से आया है या आने वाला हैदराबाद से आया है। हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक हो जाओ, हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। किसी पार्टी की बोली नहीं बोल रहा हूँ, आईना रख दिया मैंने, शीशा रख दिया मैंने, अब उस आईने में तस्वीर देख लो, अगर तुम्हें वो मिल जाए जिसके नाम के साथ मोहब्बत भी हो और जिसके नाम के साथ दीन भी हो, तो उसी शेर और उसी आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई भी गलती से बोल दे कि नवादा वाले सिंगल चेचिस के मौलवी ने
सियासी तकरीर की पकड़ कर नेटुआ वही दबा कर मार दीजिए। हम तेरे बाप के गुलाम नहीं है कि तेरी तबीयत की बोलेंगे। अरे जो किसी पार्टी की बोली नहीं बोलता वो तेरी तबीयत की क्या बोलेगा। मैं वही बोलूंगा जो मदीने वाले मुस्तफा को बोलने को कहा है। मैं वही गुफ्तगू करूंगा जो काबा के बदू तोड़ा ने गुफ्तगू को कहा है। मुझको मत समझाओ फलसफा, तेरी अक्ल की तिजोरी में जो सिक्के खनक रहे हैं वो दिल्ली के हैं कि रांची के कि पटना के। मुझको सब मालूम है। मैं तेरे दिल्ली के खनकते हुए सिक्कों को अगर देखूंगा तो मुझको बाजार मिलेगा दिल्ली वाला, और अगर नबी की हदीस देखूंगा तो मुझे मुस्तफा का आपके पास जिस्म है, आपके पास जिस्म है, आपके पास जिस्म है। अल्लामा मंजूर साहब आपके पास भी जिस्म है। मैंने पूछा आँख इसी जिस्म में है? हाँ। कान इसी जिस्म में है? हाँ। पाँव इसी जिस्म में है? हाँ। मैंने कहा आँख में दर्द हुई, आप मुंह से क्यों चिल्ला रहे हैं? लेकिन चोट पाँव में आह आह मुंह से क्यों कर रहे हैं? दर्द हुआ पेट में, हाय हाय मुंह से क्यों कर रहे हैं? रांची के खिलाड़ियों ने कहा मौलाना हाथ हो या पाँव हो या नाक हो या कान हो, पेट हो सीना हो, कहीं भी दर्द हो आवाज आएगी, दर्द का एहसास होगा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि एक जिस्म में किसी हिस्से में तकलीफ हो जाए तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो जरा सुभान अल्लाह। अब इस्लाम की बिल्कुल न्यूटन का फलसफा पढ़ते हो समझते हो, अच्छा है। आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ते हो समझते हो यूटिलाइज करते हो, अच्छा है। सुकरात की बुकराती भी पढ़ी है समझते हो बुकरात का ख्याल पढ़ते रहो समझते रहो। मगर आओ मदीने वाले मुस्तफा का इतना सफल सफा याद करो। मुस्तफा फरमाते हैं अल मुस्लिमों का जसदुल वाहिद। इसी को तो अल्लामा इकबाल ने कहा जब तक वतनियत गालिब रही इकबाल कुछ कहते रहे, मगर जब इकबाल ने समझ लिया वतनियत क्या चीज है, ईमान क्या चीज है, वतनियत क्या चीज है, मजहब क्या चीज है, जब तक वतनियत का बुखार रहा इकबाल पर, अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहैसियत वतन होने के मैं भी यही कहता हूँ, मगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये कुर्चिता हमारा। मगर इकबाल की फिक्रो सुखन की वजूद पर इसके रसूल ने अपने हरे रंग का इमामा बांध लिया तो पुकार उठे चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम वतन है, सारा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमान ही हम सवार कर चुका है पूरे बेहोश हो आप लोग, खाते हो मगर बेहोश हो, पीते हो मगर बेहोश हो, सब बेहोश हो गए हम लोग। उलमा भी बेहोश हो गए, सूफिया भी बेहोश हो गए, माफ कीजिएगा हम भी बेहोश हो गए। अल्लाह मुझे होश की दवा देते। अब हवाएं चल रही है मौलाना मंजूर साहब,
दूसरे का दम घोटने की जरूरत नहीं है, अंदर अंदर घुट रहा है। अरे इतनी अच्छी बात बता तारीख के तो आप कहिएगा मौलाना हाईजैक मत कीजिए मेरे दिमाग में। बहुत आसान लैंग्वेज में कई किताबों की समरी आप तक पहुंचा आज से 97 साल पहले खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा से यहूदियत ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था बस मुझको फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस दे दो, मैं तुझे खलीफा रखूंगा। उस खलीफे ने अपनी खिलाफत की आखिरी सांस को पढ़ते हुए भी यही कहा था, नादान, बैतुल मुक़द्दस तो दूर की चीज है। अपने पांव के अंगूठे और बगल वाली उंगली के बीच के हिस्से की मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल कर उसने कहा था बैतुल मुक़द्दस तो दूर की चीज है, जब तक इस खलीफे के दम में दम है बैतुल मुक़द्दस की इतनी सी जमीन भी उठाकर तुझे नहीं देता। बोलोगे जब तक सब नहीं बोलोगे मैं कुर्सी भी नहीं छोड़ूंगा और तकरीर भी नहीं ऐसे नहीं पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सब बेहोश है। एक बात याद आ गई हजरत इजाजत, तबाही कहाँ से आई? हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बनती हैं और अब भी जरूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मैं खुद को बोलकर सबको शामिल कर रहा हूँ, सबको बोलकर खुद को शामिल कर रहा हूँ। समझने की जरूरत है। होश की दवा लीजिए। कुफ्र के जादू की ताकत बढ़ती जा रही है और हमारे घरों से रूहानियत उठती जा रही है। सरकारे गरीब नवाज ने अपना झंडा गाड़ दिया। जयपाल जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, उसने अपना जादू पेश किया। उसकी जादू की काट सरकारें गरीब नवाज लेकर आए थे। जब अजोधर की सरजमीन पर बाबा फरीद पहुंचे थे, जादूगरों की पूरी मशीनरी लग गई, मगर बाबा फरीद की रूहानियत ने सबको पटक कर रख दिया। बहुत आगे बच्चा आज से 40 साल पहले पलट जाओ बरेली शरीफ, चले जाओ कचौचा मुक़द्दसा, चले जाओ बिहार की सरजमीन मुजफ्फरपुर के इलाके में लेटे हुए मुफ्ती आज़म कानपुर हजरत मुफ्ती रिफात की बारगाह में, जब किसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तहरीक शुद्धिकरण के नाम पर इस्लाम के बेटों को, ईमान और इस्लाम को हिंदुइयत और आरएसएस और बजरंग दल की तहरीक ने हमारे मजहब को बदलने की कोशिश की थी। जादू के बल पर, काला जादू के बल पर ऐसे मौके पर उठे थे बरेली के मुफ्ती आज़म। सुभान अल्लाह। ऐसे मौके पर उठे थे कचौचा के सरकारे अशरफी मियां, ऐसे मौके पर उठे थे सरकारे मुहद्दिस आज़म हिंद और पुकार कर कहा था तू जादू लेकर आया है, मैं नबी के इल्म का वारिस बनकर आया हूँ। आग रोशन कर, अलाउ करना, तू भी गुजर मैं भी गुजरूंगा, देखता हूँ तेरे जादू में कितना कमाल है और देखना है कि मुस्तफा के इल्म के वारिस में कितना कमाल है। जब तक हम कुफ्र से लड़ते रहे, रूहानियत की बुनियाद पर हम कामयाब हो रहे थे।
जो इस्लाम को खत्म करना चाहती है, मगर फिर से रूहानियत का बिल्कुल बजने लगा है, फिर से तसव्वुफ की तहरीक छिड़ने लगी है, फिर से बुजुर्गों के इश्क के मिज़राब के तार छेड़े जाने लगे, फिर से कलंदरों की कलंदरी झूमने लगी है, फिर से तुर्की से सदाए मस्ताना आने लगी है, फिर से बगदाद की टूटी हुई मीटों ने सरकार गौसे आज़म के कुतुब-ए-मिल्लत की करामत को ज़िंदा करने की ठान ली है, फिर से हज़रत बाबा फरीद की फर्जियत का लिबास सामने आने वाला है। बस शर्त ये है कि तुम थोड़ी सी अंगड़ाई लो और ये मत देखो कि सामने वाला किस नजरिए का तुम्हें सिर्फ एक देखना है। अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। बम्बई का मुसलमान हो या लंदन का मुसलमान हो या जर्मन का मुसलमान हो या जापान का मुसलमान हो या अफ्रीका का मुसलमान हो या बगदाद का मुसलमान हो या तुर्की का मुसलमान हो, जिस दिन तुम शीशा पिलाई दीवार हो जाओगे तो तारीख पुकार कर कहेगी एक ही सफ में खड़े हो गए, न कोई बनना रहा और कोई बनना रहा, बनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। पास हाथ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हाथ है तो हाथ उठा कर बोलो या हबीब अल्लाह, से बोलो या नबी अल्लाह, पूरी मेहनत से बोलो या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर आप और गुफ्तगू से बात फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह शायर इस्लाम तंगरीब गुलशन रिसालत हज़रत शहाबुद्दीन दिलबर शाही तशरीफ ला रहे हैं। इन्हें सेहत आमिला शिफाए कामिला से मालामाल फरमाए। हिंदुस्तान में अपने लबो लहजे का मुनफरिद शायर जो 22 साल से मुसलसल नबी की नाम हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 12 साल 13 साल 14 साल से अपने लबों पर नबी के नाम की नगमगी का हुस्न रखने वाला दिलबर नाम सुना कर उस शाके मुस्तफा के लिए दिलबर हो गया। और इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी है, गलती इंसान ही से होती है। अगर उनसे गलती भी हो जाए, अगर उनसे गलती भी हो जाए तो नबी की नात में वो फैजान बख्श दिया है कि मेरे लोग उन गलतियों को मुस्कुरा कर कबूल करते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं देख मसलके आला हजरत का शायर, देख मसलके अहले सुन्नत का अंदलीब आ गया है। वही हजरत दिलबर शाही तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है, इजाजत है। जब मेरी कौम के मर्द इतने धीमे लहजे से इजाजत देते हैं, मैं समझता हूँ कि क्यों मेरी कौम की बेटियां शादी में नहीं बोलती। जब मर्दों का ये हाल है। हजरत अल्लामा वारिस जमाल साहब से कहा गया मेरी बच्ची की शादी है, हजरत इनका आप पढ़ाइए। की खाना पूरी हो गई, मेरे रजिस्टर को मेंटेन कर लिया, गए लड़की के पास इजाजत के लिए। ओ फलाना इब्न फला, मैंने अपनी वकालत और कज़ा में 2 गवाहों की मौजूदगी में तुम्हारी शादी फला इब्न फला से तय मेरे की रकम इतने में किया, क्या इजाजत देती हो? जरा सब चुप तो रहो, मैं उस बच्ची की आवाज सुनना चाहता हूँ। फिर से रिपीट किया मौलाना वारिस जमाल साहब, कोई कुछ न बोले, लड़की की आवाज कानों में आनी चाहिए। इस्लाम के बेटों अपनी बेटियों को बताओ कि जब काजी आए तो नहीं करे, मुस्कुरा कर बोले अल्लाह का शुक्र है मैंने इजाजत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आजकल तो निकाह का एक मसला हो गया है, बेशक बेशक बड़ा मसला है निकाह। बस मैं निकाह पर नहीं करूंगा, बस इतना चाहूंगा कि दीन आसान है, निकाह आसान करो। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छा पटाखे फूट रहे हैं दीपावली के मौके पर। आप कहते हो दीपावली है, शोर कर रहा है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि जब तुम अपने बेटे की बारात लेकर जाते हो बहुत अच्छा क्यों करते हो आतिशबाजियां? और एक अजीब बीमारी है कि जब शादी होती है तो मर्दों का तो प्राण निकल जाता है। क्या कहना बोलो औरतें तबाह कर देती हैं। ये जोड़ा नहीं आया, वो जोड़ा नहीं आया, वो जोड़ा नहीं आया, ये जोड़ा नहीं आया, वो जोड़ा नहीं आया, ये जोड़ा नहीं आया। अब जहाँ जहाँ दावत गई तो जहाँ जहाँ दावत गई वहाँ का आदमी अलग परेशान अपनी बेगम से। बेगम मत दो गम देंगे हम, जो कहे लाने को लाओ वरना फूट जाएगा क्रियाक्रम। एक जोड़ा बच्ची का भी लीजिएगा, बच्ची की अम्मी का भी लीजिएगा, बच्ची के अब्बू का भी लीजिएगा, और उस घर में छोटा सा बच्चा है उसका भी ले लीजिए। बेचारा मर्द क्या करे, कभी कभी बोलना पड़ता है। बहुत खूब बहुत खूब अगर मैं रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत की सच्ची दुआ मैं 4 साल जब मैं दिल्ली में रहा, 2 साल जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया में, 5 साल में रहा, 3 साल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। उस बूढ़ी आंखों पर जमाते अहले सुन्नत का शबाब कुर्बान। सुभान अल्लाह इससे पहले पैसे वालों के बच्चे ही जा सकते थे मिस्र की यूनिवर्सिटी, मगर झारखंड और बिहार के देहात में पैदा होने वाले गरीब बच्चों को अशरफियत से आगे कोई जमीन नहीं देती थी, मगर कुर्बान और टाटा के उस मर्द में आहन था जिनकी तड़पती हुई मुस्तकबिल शनाख्त और मुस्तकबिल अंदेश निगाह का पानी हर वक्त यही सोचता रहता था, अमीरों के बेटे पीरों के बेटे पढ़ कर आएंगे, गद्दी संभाल लेंगे, मगर इस्लाम की बुद्धि कौन देखेगा, इस्लाम की तहजीब कौन देखेगा, इस्लाम का कल्चर कौन देखेगा। खुदा की कसम सलाम हो उस मर्द आहन की तुरबत पर जिसे दुनिया में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा असदुल आबदी कहते हैं। पीर दुनिया से जाए तो पीर आ जाता है, गद्दी नशी दुनिया से जाता है तो गुद्दी रहे चाहे नहीं रहे गद्दी नशी दे देता है। पीरों की कमी नहीं है, बस कमी है तो रईसुल कलम की, बस कमी है तो कायदे अहले सुन्नत की कमी है। क्या बुढ़ापे में भी आवाज थी मेरे रईसुल कलम। 4 मंजिल पे होते थे हम, नीचे होते थे अपने हुजरे में हजरत, मगर वालिद माजिद अलैहिर्रहमा की बुनियाद पर मुझको पोता कहते थे, हम भी उनको दादा कहते थे। जब जलाल में होते थे तो हम 2 हाथ दूर रहते थे, लेकिन बुढ़ापे में भी हजरत मारते बाद में थे, पहले कालर पकड़ते थे और उसके बाद मारते थे। एक मरतबा हजरत ने मुझको सहारनपुर स्टेशन पर हल्के से दिया, आज उसका मीठा मीठा एहसास है, आज भी मीठा मीठा एहसास है। ओ रईसुल कलम
तकरीर में कर रहा था इस्लाम और जिहाद। वाह उस वक्त बर्मी टोपी पर जरा लहकते हुए अंदाज में तकरीर करता था। बाद में स्टेज के माहौल में मुझको भी रंग दिया कि मौलाना अपना ऊपर मत जाओ वरना महीने में 2 जलसा पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या करने हैं? इसलिए उतर कर आना पड़ा इसी लाइन में। अच्छा तो चल यूं ही सही, तू मेरा इंतजार कर। हम इसी लिबास में आए। अल्लाह दारुल देवबंद सहारनपुर मदारुल वक्त 4-5 हजार लड़के बैठे हुए थे। अल्लामा ने कहा मेरा मेहमान बोलेगा, लहजा अल्लामा का था, हौसला मेरा जवाब। और इस्लाम और जिहाद पर जब मैंने तकरीर की तो उसमें मैंने कुछ इकबालियात को नोट किया। आज भी वो दुआ देती हुई आंखें मुझे नहीं भूलती। जब हुजरे में आए अल्लामा ने क्या नसीहत की। 5 हजार के मजमे में सिर्फ दुआ दी। क्या बात है? जब अकेले आए तो कहा कि शेर जिनका कोट कर रहे थे अच्छा लगा, खूब उनका शेर बोला करो, मगर ये वाज़ेह हो कि वो सिर्फ देखिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला स्विच कर देते हैं। रोक देते थोड़ी देर और समाप्त फरमा ले, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल-मुख्तसर इस्लाम के मानने वालों, सरकार की आमद का महीना है। दिलों के ईमान को रोशन करने की भी फिक्र करो। अपने घरों को चराग देने वालों, अपनी गलियों में झंडे लगाने वालों, झंडे लगाओ, मगर फुर्सत मिले तो अपने दिल के फसील पर भी आका के हुक्म का झंडा लहराकर अपनी आखिरत अच्छी कर लो। स्टेट थोड़ा सा हौसला दे दो बिगड़े हुए माहौल में। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जब से आप बूढ़े होने लगे ये हादसा हो गया। इजाजत है? यही दुआ तो मेरी पूरी नहीं हो सकती। यार शबाब यहूद है, जवानी लौट आती लौट आती लौट आती। आप कहाँ लौटने वाले? थोड़ी देर इजाजत है? 1.5 किलो की गर्दन नहीं, 5 ग्राम की जुबान चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। होश की दवा लो, बेहोश मत बनो। बेदार करो खुद को। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखते ही मदीने के चांद का ख्याल आना लाजमी है, मगर उस चांद का तसव्वुर इस तरह करो कि सिर्फ पे घर रोशन नहीं हो बल्कि दिल भी रोशन हो। सिर्फ आपकी गलियां रोशन नहीं हो बल्कि आपके अंदर का इंसान भी रोशन हो जाए। जन्नत जाने का रास्ता ढूंढो। जन्नत नमाज से मिलती है, जन्नत रोजे से मिलती है, जन्नत हज से मिलती है, जन्नत ज़कात से मिलती है, मगर सिर्फ जन्नत नमाज ही से नहीं मिलती। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नमाम,
कोई चुगली करने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नमाज पढ़ते हो, चुगली मत करो, झूठ का वक्त बर्बाद करना। सुबह उठे नमाज तो पढ़ना नहीं मिला, माशाअल्लाह। आपकी दुआ से तकरीर करना मेरा काम है। कभी 1 बजे रात में तकरीर करके निकल गए, कभी 2 बजे रात में, कभी 3 बजे रात में। जब निकलते हैं अभी सुबह की अजान होती भी नहीं है, और सड़कों पर, पुलों पर, ब्रिज पर गैर कौम के जवान बेटे दौड़ भाग करते रहते हैं, वर्जिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जिस कौम को अल्लाह ने अपने महबूब के करम से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दिया, वो सोने वाले उठ जा। तेरी नींद बड़ी मीठी है, मगर इस मीठी नींद से भी बहुत बेहतर है नमाज। जिस कौम को नमाज से कोई रिश्ता नहीं, वो कौम तो उठ जाती है। और जिस कौम को रब ने नमाज दिया, वो कौम सोई रहती है। वो कौम कब बेदार होगी? हसरत भरी निगाहें ढूंढती है, काश मेरी कौम के बेटे भी सुबह की अहमियत समझते। काश मेरी कौम के बेटे रात भर सीरियल नहीं देखे, मोबाइल नहीं देखे। इस्लाम के बेटों, मत करो गीबत, बचो गीबत से। अजीब चीज है गीबत। मुस्तफा फरमाते हैं अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। अरे ज़िना से भी ज्यादा सख्त है गीबत करना। इस्लाम की हुकूमत होती तब समझ में आता कि अगर किसी कुंवारे लड़के ने और किसी कुंवारी लड़की ने हरामी पन किया, 100 कोड़े ठोक कर बजाए जाएंगे। एक कोड़े का फोड़ा तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, और 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर शादीशुदा हो तो उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाए। और मुस्तफा फरमाते हैं ज़िना से भी ज्यादा सख्त है गीबत। होटल पर बैठकर, चाय दुकान पर बैठकर आपस में क्या बोल रहे हैं भाई? अरे मालूम है क्या हुआ? मौलाना मुझी ने कैसे कर लिया, मामा जी तो वैसे करे, वहाँ कैसे खा लिया, मामा जी कैसे पी लिया। मौलाना मुझी वहाँ है ही नहीं तो फिर क्या किया? जी मौलाना मुझी का क्या नुकसान हो गया? काश तुमने गीबत नहीं की होती। मुस्तफा ख्वाजा रहमत फरमाते हैं अपने दीवानों से मुस्तफा फरमाते हैं कि जब मेरे पास आया करो, बैठा करो, बातें किया करो, तो कभी किसी के बारे में मेरे पास कुछ न बोला करो। इसलिए कि मैं चाहता, सुने जुमले को समझना और सुभान अल्लाह कह देना। मुस्तफा फरमाते हैं मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई मेरे सामने आए या मैं किसी के सामने जाऊं तो मेरा दिल उसके लिए छोटा ना हो। नहीं समझे? जादू से और तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। छोटा ना हो। मुकर्रिर को देखो तो गीबत करना, शायर को देखो तो गीबत करना, पीर को देखो तो गीबत करना, सूफी बना फिरता है गीबत कर रहा है, बाबा बना फिर रहा है गीबत कर रहा है। क्यों गीबत कर रहे हो भाई? क्यों गीबत कर रहे हो? सरकार फरमाते हैं गीबत से बचना है तो मेहनती बन जाओ। गीबत से बचना हो तो मेहनती बन जाओ। जब तक तुम मेहनत करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, किसी के पीछे नहीं रहोगे। अरे बोलो गीबत का बाजार, अपने आप को बदलो। इसलिए कि सब कुछ होना आसान है, मोमिन होना बड़ा मुश्किल है। मोमिन होना बड़ा मुश्किल है।
अभी आपने मेरे अजीज भाई गालिबन तबारक अंजुम साहब और हमारे फैजी साहब के कलाम में सुना कि सरकार यतीमों को कलेजे लगाने आए थे। हम वाह वाह करते हैं, मगर जरा सोचा कभी कि सरकार ने कैसे यतीम की अजमत बढ़ा दी। बस इसको सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। बस हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आज के डेट में क्या हो रहा है हजरत जी, क्या हो रहा है आज के डेट में? मैं तो सीएम के बगल में बैठता हूँ, वो तो पीएम के बगल में बैठता है, डीएम से नमोटियां जा रही है। सीएम के पास बैठता है, सीधा चौड़ा है, पद मिल गया, पद वाले के पास बैठा हुआ समझता है दुनिया मुट्ठी में कर ली। क्या कहने हैं? कब तक बैठोगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, घपला करोगे तो 20 साल। 20 साल होगा भी नहीं, पहले कह चुके हो कि अब हम थक गए। तो डीएम सीएम पीएम के पास बैठता है, वो भी 5 साल 10 साल 15 साल, और इतना तेवर में है। मगर अगर तूने किसी यतीम को, जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी। मुस्कुराते हुए चेहरे भी दुआ दे दे, मोहब्बत से बोला तो फरमाइएगा। सुनो नबी मुस्तफा बाबा के बतू तो क्या फरमाते हैं? अना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नत हकदा। ये 2 उंगली देख रहे हैं आप, बीच वाली उंगली, शहादत वाली उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली छोड़िए, 2 उंगली की बात कर रहा हूं। सरकार ने यूं नहीं कहा, जबकि बीच में कुछ नहीं है। सरकार ने यूं कहा, दोनों उंगलियां मिली हुई थी। और मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी ने यतीम को कलेजे लगाकर उसको अपना बेटा अपना भाई बना लिया और उसकी खबरदारी कर ली, तो फिर वो यतीमों की निगरानी करने वाला। और मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं दोनों जन्नत में इस तरह रहेंगे जैसे दोनों उंगलियां आपस में रहा करती है, जैसे दोनों उंगलियां आपस में मिली रहती है। जन्नत में जब रहेंगे मुस्तफा और वो साथ, तो ये हमेशा के साथी होंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे। इस्लाम के बेटों, किसी ने सरकार से, किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरा दिल बड़ा सख्त है, कैसे नर्म होगा? सरकार फरमाते हैं दिल नर्म करना चाहते हो तो किसी यतीम बच्चे को अपना बेटा बना लो। सुभान अल्लाह, किसी यतीम बच्चे को अपना बेटा बना लो। अब कहीं पर जवानी को रुक कर कहने की इजाजत दे दो। और ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा होगा, और मेरा दीन इस्लाम क्या चाहता है मेरी गुफ्तगू से समझ लेना। क्या बात? मदरसे जो चलाते हैं ना, मैं भी चलाता हूँ, बहुत सारे उलमा है जो मदरसे चला रहे हैं। उस्ताद है तो वो भी याद रखें, मुहतमीम है तो वो भी याद रखें, शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद है तो वो भी याद रखें कि जब बच्चों को पढ़ाए तो बेटा समझ कर पढ़ाए, अपना बेटा समझ कर पढ़ाइए। इसलिए जो भी पढ़ने वाले बच्चों में कोई यतीम भी है, कोई गरीब भी है, अगर ये सोचकर आप पढ़ाओगे कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तो सीएम के पास बैठने का वो लुत्फ नहीं मिलेगा, डीएम के पास बैठने का वो लुत्फ नहीं मिलेगा, पीएम के पास बैठने का वो लुत्फ नहीं मिलेगा। जब तू बच्चे को पढ़ाएगा, मेरे मुस्तफा की रहमत कहेगी ये उस्ताद जन्नत में मेरे साथ रहेगा, ये हाफिज़ कुरान जन्नत में मेरे साथ रहेगा।
ये आलिम जन्नत में मेरे साथ रहेगा। क्यों? इसलिए कि एक यतीम बच्चे को बेटा समझ लिया है। इसलिए मदरसे के असातिज़े किराम छोटी छोटी तनख्वाह लेकर भी अपना हौसला पस्त न करें। दौलत का साथ देगी। 30 साल 35 साल। अरे बात और रोक कर कह दूं, मैंने नौकरी नहीं ली, नौकरी आई थी मेरे पास। यूपी के मदरसे से ऑफर आया था, आपको पढ़ाना है। अशफिया में हम भी काफी रंग से पढ़े हैं। आखिरी जमात तक हमने तकरार करवाया है। मौलाना वाली जमात साहब गवाह है, मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हो या बुखारी शरीफ हो, ये तो कहिए कि जो कुछ पढ़ा था नियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। जुबान रखते हैं, नाम पूछो कि मुद्दा क्या है। मगर सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत पहले उड़ीसा वाले आका मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था कि मदरसों को सरकारी मत बनाओ। आसाम के इस्लाम दुश्मन एजेंडे ने बता दिया कि आत्मनिर्भर बनकर हम रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सलाम करो मुजाहिद मिल्लत के उस निगाह जिन्होंने आज से अनाज के मौलवी देखे। नुकसान साहब बता रहा हूँ, नौकरी लेने में सबसे ज्यादा मदरसे यूपी में, बड़े बड़े अल्लामा यूपी में है। अच्छी बात है, हम तो साहिब दिल मौलाना ढूंढते हैं। साहिब दिल नहीं हो तो आप हाल में जाइए, मगर जिन मदरसों में एक एक उस्ताद की तनख्वाह 70,000 60,000 80,000 है, उन मौलवियों ने नौकरी कैसे ली है? 5 लाख रिश्वत देकर। और जिस सदस्य बेटे ने नौकरी दी है उसे 10 लाख रिश्वत लेकर। तो जब इस लाइन में भी रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर काम होगा, इस्लाम की खिदमत कहाँ से? चाहे वो जितना बड़ा इदारा हो, उससे मुझको कोई गरज नहीं। हम के नारा नहीं देखते। मुस्तफा ने फरमाया, अर्राशिदो वल मुर्तशिदो किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है। इल्म तो ले लोगे मगर रूहानियत कहाँ से आएगी? इल्म तो ले लोगे मगर दिल का इखलास कहाँ से आएगा? और हमने देखा है बिहार के इलेक्शन में अपने उन मौलवी भाइयों को भी तो नौकरी कर रहे थे और एहतजाज तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, मगर अच्छा पैसा कमा कर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मंजूर साहब किबला आ गए। हमारे भाई कह रहे थे बाबू को पहुंचाने गए, बाबू को लेकर भी आ गए। मामला क्या है समझ में आ गया। हुजूर किसी खास आईने में कभी कभी संवरने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे चेहरे को। वापस से पूरा में भाग भाग बोले सुभान अल्लाह, पूरा में भाग भाग बोले सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात मैं करूं कि मैंने देखा अपने भाइयों को बक्सा उठाते हुए, हमने देखा अपने भाइयों को 40,000 की तनख्वाह मगर चेहरे पे रंग नहीं। मगर खुलूस से अगर मस्जिद के इमाम ने इमामत के मुसल्ले पर पाकीज़गी के साथ 8 साल 7 साल 10 साल मकतब में पढ़ाकर मस्जिद की इमामत किया, तो 8 साल जो बच्चों को पढ़ाते थे वही बच्चा जब कलकत्ता पहुंचा, वही बच्चा जब बम्बई पहुंचा, तो वहां से जब घर आता है तो कहता है इमाम साहब आप तो मेरे उस्ताद हो, आपके लिए क्या लावे, आपके लिए क्या लावे, आपके लिए क्या लावे। अरे 50,000 60,000 कमाने वाला नौकरी पेशा साल में बड़े कपड़े नहीं खरीदता। जब 8 साल का एक इमाम अपने बच्चों को पीर गई में खुलूस से पढ़ा देता है तो उसके 100 चेहरा अगर हिंदुस्तान के 100 शहरों में है, जब वो घर लौट कर आते हैं तो जहाँ बीवी का कपड़ा लाते हैं, पापा का कपड़ा लाते हैं, माँ का कपड़ा बेचते हैं, तो वही अपने उस्ताद का भी कपड़ा लेकर आते हैं, उस्ताद का भी नजराना लेकर आते हैं। इस्लाम के बेटों अगर मस्जिद की इमामत के मुसल्ले पर अपने इखलास से काम करने वालों आंसू मत बहाना। तुम नबी के मस्जिद के मुसल्ले की हिफाजत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे घर की हिफाजत कर रहा है, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की हिफाजत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इन्नद दीन इंदल्लाह इस्लाम।
बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इस्लाम को सिर्फ जुलूस से नहीं फैलाया जाएगा, इस्लाम को सिर्फ रैली से नहीं फैलाया जाएगा, इस्लाम को सिर्फ झंडों से नहीं फैलाया जाएगा, बल्कि अपने अंदर के इंसान को मुसलमान करो। चलो तो इस्लाम फैल जाए, बैठो तो इस्लाम फैल जाए, सो तो इस्लाम फैल जाए। अल्लाह हम सबों को सच्ची और अच्छी बात पर बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी अमल खैर की तौफीक नसीब बख्शे। कहीं से मेरी गुफ्तगू में कोई खामी आई हो, उलमाए अहले सुन्नत और आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।